तो दोस्तों राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में सेशन 2023-24 के लिए आरटी एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है और इसके लिए प्राइवेट स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल है उसकी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य वो भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा पीएसपी पोर्टल की प्रोफाइल को लेकर बड़ा बदलाव है वो किया गया है। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। लेकिन अभिभावक साथी हैं, ये वीडियो देख के अपना टाइम वो खराब मत कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए किसी प्रकार की कोई यहाँ पे खास जानकारी नहीं है। लेकिन स्कूल साथियों के लिए वीडियो बड़ी खास होने वाली है। वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों पीएसपी पोर्टल की प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं इसके बारे में तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है वो अपने पीसी की स्क्रीन पर देने वाला हूं। लेकिन प्रोफाइल अपडेट करने से पहले इसको लेके 2-3 खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों पहली बात तो यह है, देखिए जिन साथियों ने लास्ट ईयर अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो उनके पास सुनहरा मौका है, वो अपने स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पे देखिए इस बार स्कूल प्रोफाइल को लेके बड़ा बदलाव किया गया है। तो ऐसे में जब भी आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करो ना तो खास तौर पे ध्यान रखते हुए आपको अपडेट करनी है, क्योंकि एक बार डाटा लॉक हो जाता है तो उसके बाद आप अगले साल तक है अपने स्कूल की प्रोफाइल में किसी प्रकार का कोई अपडेट वो नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि लास्ट ईयर आपके स्कूल की प्रोफाइल में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई थी, जैसे डाइस कोड को लेके या फिर एड्रेस को लेके या फिर अन्य कोई गलती रह गई है, तो भैया यहां पे आप अपनी गलती को वो सुधार सकते हो। दोस्तों यहां पे डाइस कोड को लेके जानकारी आपको देना चाहूंगा। मेरे देखने में ऐसा है, काफी सारी ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनके 2 डाइस कोड है। यहां पे पीएसपी पोर्टल पर तो डाइस कोड दूसरा ही है और यहां पे यूडाइस प्लस पोर्टल पे उसका डाइस कोड दूसरा ही है। लेकिन आपको यहां पे कहना चाहूंगा, आपका जो यूडाइस प्लस का जो डाइस कोड है वो आपका सही है और पीएसपी पोर्टल पे देखिए 11 डिजिट का ये डाइस कोड होता है। लेकिन कुछ डाइस कोड के बीच में यहां पे अल्फाबेट आ रखा है, कुछ के ए रखा है, कुछ के बी आ रखा है, कुछ के सी आ रखा है, ई भी आ रखा है। तो ऐसे में इस प्रकार का डाइस कोड है तो भैया अपने डाइस कोड का वो अपडेट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां पे कुछ साथियों का ये भी सवाल है कि ये जो प्रोफाइल है किन किन स्कूलों को अपडेट करनी चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर मेरी राय आपको बताऊं, देखिए प्रोफाइल अपडेट उन स्कूल को करनी चाहिए जो ये चाहते हैं कि आने वाले सेशन के अंदर वो आरटी के तहत अपने स्कूल में एडमिशन वो देना चाहते हैं। लेकिन जो एडमिशन नहीं देना चाहते हैं तो वो प्रोफाइल अपडेट करने की उनको कोई खास जरूरत भी नहीं है। लेकिन यदि मेरी फाइनल राय मैं आपको बताऊं तो देखिए सभी स्कूल साथियों को अपने स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अपने स्कूल की जो प्रोफाइल होती है वो अपने पीएसपी पोर्टल की जान होती है। इसी प्रोफाइल को चलते हुए इस बार यहां पे देखिए काफी सारे स्कूल साथियों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आई थी, तो यहां पे सभी स्कूल साथियों को प्रोफाइल अपडेट करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पे और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, अभी तक यदि आपने अपने स्कूल की ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पे मान्यता को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले अपनी मान्यता को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी मान्यता को अपडेट करके उसे लॉक नहीं करोगे तब तक आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट ही नहीं कर सकते। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। कैसे नहीं कर सकते आगे ट्यूटोरियल में आपको दिखा दूंगा। चलिए ये तो रही 2-3 खास बातें। अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ज्यादा जानकारी वहां पर बताता हूं। तो दोस्तों जब आप अपने स्कूल की आईडी से पीएसपी पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देता है और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको मेनू बार दिखाई देती है और इस मेनू बार में सबसे पहला मेनू ऑप्शन है विद्यालय प्रोफाइल का। तो अपनी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको इसी विद्यालय प्रोफाइल ऑप्शन या मेनू पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है विद्यालय प्रोफाइल विवरण 2023-24। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरह से अपने स्कूल की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर काफी सारी स्टेप है, आपको हर एक स्टेप को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा।
दोस्तों अपने स्कूल की प्रोफाइल है, आप जब तक अपडेट नहीं कर सकते तब तक आप अपने स्कूल की ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पे अपने स्कूल की मान्यता को फाइनल लॉक नहीं करोगे। अब कुछ साथी इस बारे में नहीं जानते हैं तो उनको मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूं। अगर वो लॉक नहीं करते हैं तो कैसा एरर आता है वो दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने दूसरे ब्राउजर में किसी दूसरी स्कूल का पोर्टल है वो ओपन कर रखा है। विद्यालय प्रोफाइल में अपन क्लिक करते हैं और फिर से देखिए इस स्कूल की प्रोफाइल ओपन होती है, लेकिन इस बार यहाँ पे डायरेक्ट प्रोफाइल ओपन नहीं हुई है। यहाँ पे एक एरर मैसेज है वो आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पर प्रविष्टि करना अनिवार्य है। यानी जब तक आप ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पे अपने स्कूल की मान्यता को अपडेट नहीं करोगे तब तक आप इस साल की पीएसपी पोर्टल पर प्रोफाइल है वो भी अपडेट है वो नहीं कर पाओगे। जी हाँ, अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि एकीकृत मान्यता वाला क्या लफड़ा है। तो दोस्तों चलिए लगे हाथ थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में आपको बता देता हूं। जब आप अपने पोर्टल में लॉगिन करते हो तो यहाँ पे देखिए एकीकृत मान्यता पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। ये पीला पीला वाला है ना, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये पोर्टल ओपन हो जाता है और यहाँ पर अपने स्कूल की मान्यता से संबंधित और सोसाइटी से संबंधित विवरण है आपको भरना है। यानी अब तक विभाग के द्वारा आपके स्कूल को कितनी मान्यता मिल गई है उन सभी की जानकारी और डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए अगर आपको विद्यालय एकीकृत मान्यता पोर्टल के बारे में कुछ भी या जरा सी भी जानकारी नहीं है तो भैया इसको लेके हमने कई वीडियो बना रखे हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो ऑनलाइन एकीकृत मान्यता बाय राजगुरु जी, तो आपके सामने काफी सारे वीडियो आ जाएंगे। ये पोर्टल अपडेट करने से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि राजगुरु जी तो अपना वीडियो दिखाने के लिए बोल रहा है, हम तो उनके वीडियो नहीं देखेंगे। मैं देखिएगा, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि इस पोर्टल पे आप मान्यता से संबंधित किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हो तो ये पोर्टल लॉक नहीं होगा और जब तक ये लॉक नहीं होगा तब तक आप अपनी स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस पोर्टल पे आप यहाँ पे देखिए ग्रीन सिंबल देख रहे हो और यहाँ पे देखिए रेड सिंबल देख रहे हो। अगर यहाँ पे रेड सिंबल आता है तो इसका मतलब है आप उसे लॉक इन नहीं कर पाओगे। एक बार मैं यहाँ पे इसकी पेडेंसी स्थिति है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए जब तक पेडेंसी स्थिति में यहाँ पे ग्रीन मार्क नहीं आ जाता है तब तक आप इसे लॉक ही नहीं कर सकते दोस्तों, और लॉक नहीं होगी तो प्रोफाइल लॉक नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हमारे स्कूल साथी हैं जो अपने स्कूल की जो प्रोफाइल होती है इस प्रोफाइल में ही गड़बड़ कर देते हैं और प्रोफाइल एक बार लॉक होने के बाद उसमें किसी प्रकार का अपडेट नहीं होता और फिर अपडेट नहीं होगा तो ये पूरी जो फाइल है या पूरा ये जो पोर्टल है लास्ट में फाइनल स्टेप लॉक इन नहीं होगी। तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, मर्जी आपकी है, मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। अगर इसको लेके आप कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, ना ही आपके मेल का रिप्लाई करूंगा। पहले वीडियो देखो, पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा। चलिए प्रोफाइल अपडेट करना शुरू करते हैं, वापस पहले वाले पोर्टल पे चलते हैं। वापस पोर्टल पे आ गए तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी काफी सारे स्टेप आपको नजर आ रहे हैं, सबको आपको कंप्लीट करना, एक एक कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली स्टेप है यहाँ पे प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अपने स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी होती है, जहां पे अपने स्कूल का नाम, पता और एड्रेस होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम इंग्लिश में आपको दिखाई देगा, फिर हिंदी में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने स्कूल का डाइस कोड दिखाई देगा। यदि यहाँ पे कुछ डाइस कोड में कोई गलती आपको नजर आ रही है तो डाइस कोड आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अगर आपके स्कूल के नाम में भी है यहाँ पे दिक्कत आ रही है, गलत आ रहा है, तो इसके लिए आपको डीओ ऑफिस या फिर एनआईसी डिपार्टमेंट से आपको संपर्क वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए विद्यालय प्रोफाइल के अंदर कुछ जो जानकारी है वो पहले से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आपने प्रोफाइल अपडेट की थी तो कुछ जानकारी आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ कमी है तो आप अपडेट कर सकते हो, वरना देखिए ऑटोमेटिक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में यहाँ पे एड्रेस पता आ रखा है, तो एड्रेस देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर इस एड्रेस में गलती है तो आप डी ऑफिस से संपर्क कीजिएगा और वहां से इसे अपडेट करवाएगा, यहाँ पे आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे अपना पिन कोड है, अपना नजदीकी जो पुलिस थाना है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रखा है विद्यालय के एड ज्वाइनिंग वार्ड। ठीक है, अगर परिसमन लगा है, वार्ड यहाँ पे चेंज हुआ है तो यहाँ पे देखिए आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका जो नया वार्ड है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर पहले पोर्टल पे ऐड नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब परिसमन लगा था तो वार्ड में काफी यहाँ पे बदलाव हुआ था, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसे ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे पूछा गया अपने विद्यालय के निकटतम राजकीय विद्यालयों का विवरण।
तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्कूल के बारे में जानकारी देनी है, अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ से तो अपना जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना है, ग्राम पंचायत आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके नजदीकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ी माथाफोड़ी आपको हो सकता है, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके गांव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, तो नजदीक वाले गांव के आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे निकटतम राजकीय स्कूल के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे किलोमीटर के अंदर दूरी है वो दे दीजिएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे पूछा गया है क्या आपका जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त है शिक्षा विभाग से, तो आपको यहाँ पे यस करना है। आरटी से भी मान्यता प्राप्त है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब देखिए यहाँ पे आरटी वाली ये जो मान्यता है, जो पुराने स्कूल हैं उनको पहले आरटी की मान्यता नहीं मिला करती थी, लेकिन 2011 के बाद है शिक्षा विभाग ने आवेदन फॉर्म भरवाए थे, कुछ को मिल गई कुछ को नहीं मिली। नई मान्यता जिनको मिल रही है उनको ऑटोमेटिक है वो मिल जाती है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार आपको यस नो में जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्थापना वर्ष क्या है, कुछ बेसिक सी जानकारी है वो आराम से आप भर लीजिएगा। जो खास जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। यहाँ पे देखिए आपको मीडियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विद्यालय की श्रेणी कैसी है वो देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे खास जानकारी बताना चाहूंगा मीडियम को लेके। आपकी जो स्कूल का प्रकार है वो कैसा है, यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी स्कूल इस साल क्रमोन्नति हुई है तो देखिए आपको नई वाली क्लास है वो आपको सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे उसमें आप अपडेट कर लेना, वरना आपको आगे है वो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे विद्यालय का संपर्क विवरण है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एचओएस का नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा, उनका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पे पोर्टल प्रभारी कौन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ईमेल आईडी, स्कूल की जो वेबसाइट है उनको अपडेट कर दीजिएगा। अगर है तो कर दीजिएगा, वेबसाइट नहीं है तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी खास जानकारी दोस्तों, यहाँ पे देखिए विद्यालय का अन्य विवरण, और यहां पे लिखा हुआ है विद्यालय की एंट्री कक्षा, यानी सबसे पहली कक्षा जिसके तहत आप आरटी के तहत प्रवेश देना चाहते हो वो पहली कक्षा कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये डबल पी वाला लफड़ा चला था, तो ऐसे में काफी सारे जो हमारे स्कूल साथी उनको कई परेशानी आई थी। तो यहाँ पे देखिए इस केस में देखें तो इस स्कूल वाले के यहाँ पे देखिए डबल P4 से ये इनकी स्कूल है वो शुरू हो रही है, डबल P3 यहाँ पे शो नहीं हो रही है। और जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चेंज भी नहीं हो रहा है, और ना ही यहाँ पे देखिए लास्ट क्लास में भी चेंज हो रहा है। तो इसमें अपडेट करवाने के लिए दोस्तों आपको अपने नजदीकी डी ऑफिस से वो संपर्क करना चाहिए, क्योंकि डी ऑफिस के द्वारा ही ये क्लास है वो चेंज की जाएंगे। फिलहाल उनके लिए ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है, तो आप उनके पास जाइएगा। आप यहां से इसमें अपडेट है वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट से कि भैया ये ऑप्शन है वो एक्टिव करें, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें प्रूफ है वो देना पड़ेगा, मान्यता का वगैरह वगैरह। तो डी ऑफिस से आपको संपर्क करना चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर वो अनुमति देते हैं तो अपडेट के अंदर आपको इसकी जानकारी वो दे देंगे। चलिए, इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया अल्पसंख्यक स्कूल एवं रियायत संबंधी विवरण। यहाँ पे अपने स्कूल की कुछ सामान्य जानकारी देनी है। विद्यालय भवन का प्रकार कैसा है, ठीक है। अगर वो ऑन रेंट है तो सिलेक्ट कर लेना, सेल्फ है तो वो सिलेक्ट कर लेना, या फिर जो भी है जो आप पे लागू होता है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर आपने अपडेट कर दिया है तो दोबारा अपलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं, यहां से उस डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हो। इसके बाद अल्पसंख्यक की जानकारी पूछी गई है, तो यहां पे देखिए नो आ रखा है। अगर आपका स्कूल अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी ग्रुप से आ रखा है और यहाँ पे नो आ रखा है, तो आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अपडेट करना है। और यहाँ पे देखिए दिया भी गया है बदलाव हेतु विद्यालय प्रोफाइल, इस ऑप्शन से आप अपडेट करें। इतना काम करने के बाद दोस्तों आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो स्कूल है वो 25% निःशुल्क सीटों पे प्रवेश देता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपके स्कूल के दो एक जैसे कोड है, ये काफी सारे स्कूल साथियों के सामने समस्या है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे देखिए पीएसपी कोड का विवरण है वो आपसे मांगा जाएगा। देखिए कौन सा कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर है तो उसकी डिटेल आपको डालना, ताकि आपके जो पीएसपी कोड है वो एक जगह वो मर्ज हो जाए, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको सुरक्षित करें। अभी आपको डाटा लॉक नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको इसको सुरक्षित है वो करना है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो बना रहा हूं, तो आगे मुझे काफी जानकारी है वो भी देनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाती है। इसके बाद अगली जो स्टेप आती है वो है अल्पसंख्यक स्थिति। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, यदि आपका स्कूल अल्पसंख्यक का है तो यहाँ पे देखिए ये सुनो में आपको जवाब देना। ये करने के बाद आपको अगली स्टेप पे क्लिक करना है, और अगली स्टेप का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्री। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए विद्यालय कैंपस की संख्या पूछी जा रही है। आपके विद्यालय के कैंपस कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं वो आपको भरना है। विद्यालय का भवन कैसा है वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद विद्यालय भवन के प्रकार के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी।
अब ऊपर आपने जो भी एंट्री भरी है उस हिसाब से, ठीक है। यहां पे देखिए स्कूल के सक्रिय भवन ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। स्कूल की बिल्डिंग कितनी है, अलग अलग ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, तो वो टोटल संख्या आपको यहां पे भरनी। इसके बाद आपने ये जो ऊपर ब्लॉक की संख्या भरी है उसके अनुसार नीचे का विवरण आपको यहां पे भरना है। कुल पक्का मकान कितना है, आंशिक पक्के कितने हैं, कच्चा कितना है, टेंट या तंबू कितने हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आराम से वो भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए अपने स्कूल की कुछ और बेसिक जानकारी है। स्कूल का पूरा जो परिक्षेत्र है वो आपको यहां पे भरना है। निर्मित भवन की संख्या कितनी है, उसका कुल क्षेत्र पर कितना है, भूमि का प्रकार कैसा है, छात्रावास संचालित है या नहीं है, इस प्रकार की कुछ सामान्य सी जानकारी है। विद्युत कनेक्शन है या नहीं है, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, ये सुनो में आपको जवाब देना है। यानी यहाँ पे आपको नेगेटिव कोई भी जवाब नहीं देना, सारे के सारे पॉजिटिव जवाब आपको यहाँ पे देने। कुछ बेसिक सी जानकारी है, जब आप पढ़ोगे ना आराम से इसे वो समझ लोगे। इतना काम करने के बाद आगे यहाँ पे अपने स्कूल का जो भवन है उसके अंदर जो भी कक्ष है और अन्य जो कक्ष है उनका विवरण आपको भरना है। और दोस्तों इस बार तो यहाँ पे प्रोफाइल में इतनी जानकारी पूछ ली है, जब एक नई स्कूल के लिए या फिर स्कूल क्रमोन्नति के लिए आवेदन करते हैं और जो जो जानकारी हमें भरनी पड़ती है वो सारी की सारी जानकारी है इस प्रोफाइल के अंदर वो पूछ ली है। अब शिक्षा विभाग ये चाहता है कि भैया नियमानुसार यहाँ पे स्कूल के अंदर कोई भूमि या भवन कक्षा किस है भी या नहीं, या फिर ऐसे ही टेंट के नीचे वो चला रहे हैं, तो ऐसी जानकारी विभाग वो लेना चाहता है। और हो सकता है कि शायद भविष्य में कुछ नए नियम है वो निकाल दे। तो भैया जानकारी तो आपको बिल्कुल सही सही आपको भरनी है, गलत जानकारी दोगे तो हो सकता है कि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कक्षा कक्ष की जानकारी भरनी है। दोस्तों यहाँ पे कक्षा कक्ष से मतलब ये है कि जिन जिन कक्षों के अंदर स्टूडेंट या विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, टीचिंग वाली जो क्लास है उनकी संख्या कितनी है वो आपको भरनी है। उसकी औसत लंबाई और चौड़ाई कितनी है इन मीटर में आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है, उनकी संख्या भरनी है। उसके बाद प्रधाना कक्ष है, कार्यालय कक्ष है, अध्यापक कक्ष है, खेलकूद है, भंडार कक्ष है, पुस्तकालय है, जो जो कक्ष आपके यहाँ बिल्डिंग में है उनकी संख्या आपको भरनी है। अगर नहीं है तो आप 0 वो भर सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में डाटा आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। डाटा सुरक्षित करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगली स्टेप आ जाती है सोसाइटी विवरण। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी स्कूल की जो सोसाइटी का विवरण है आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। वैसे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी सोसाइटी का नाम है वो आ जाता है, ठीक है, उसकी पंजीयक संख्या कितनी है, कब हुआ था। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी सोसाइटी का विवरण नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये जो ऑप्शन है या कॉलम खाली आ रहे हैं, तो आपको अपनी सोसाइटी का पूरा सही सही नाम आपको भरना है, उसकी जानकारी आपको भरना है, उसका एड्रेस पता आपको यहाँ पे भरना है। जिस प्रकार से सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंट है उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल है यहाँ पे या फिर अपनी सोसाइटी की जो जानकारी आपको भरनी है, फिर लास्ट में आपको डाटा वो सुरक्षित है वो कर देना। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, GIS वाली स्टेप पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल के निर्देशांक यानी अक्षांश और देशांतर आपको दिखाई देंगे। लेटीट्यूड या लॉन्ग लेटीट्यूड जो भी आप बोलते हो वो आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे गूगल पे देखना चाहते हो तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और वैसे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यदि यहाँ पे खाली पड़े हैं तो यहाँ पे गूगल मैप पे आपको जाना है और यहाँ पे अक्षांश और देशांतर है वो लिख के आपको अपडेट कर देना है। इसके बाद आगे दो ऑप्शन आपके सामने रहे, क्या विद्यालय के GIS निर्देशांक सही है, तो आपको हाँ नाम में जवाब दे देना है। अगर नहीं है तो नहीं वाले पे करना है। इसके बाद यहाँ पे यदि नहीं तो कृपया चयन करें। यहाँ पे देखिए 4-5 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना जो भी आप पे लागू होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अक्षांश और देशांतर है, अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट है वो कर सकते हो और लास्ट में आपको अपडेट का ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो आपका अक्षांश और देशांतर वो अपडेट हो जाएगा। चलिए कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो। चलिए अगली स्टेप आती है विविध विवरण, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर भी भैया 4-5 ऑप्शन और देखने को आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है भाषा विवरण है, निर्देशांतक दिन है, शिष्य है, अन्य प्रकार की जानकारी। भाषा विवरण की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं अधिकतम 3 भाषाओं का उल्लेख करें। यहाँ पे आपको 3 भाषाएं वो सिलेक्ट करनी है। जैसे अपने स्कूल में एक तो हिंदी होती है, संस्कृत होती है, एक अंग्रेजी होती है। इनके अलावा भी यदि और कोई है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे मान्यता मिली हुई है। अगर संस्कृत नहीं है तो उर्दू, गुजराती, अन्य कोई होगी तो आप मान्यता
के अनुसार अपनी भाषाओं को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नॉर्मली अपन बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत होती है। इसके अलावा संस्कृत की जगह दूसरी तो आप दूसरी कर सकते हो, कर लीजिएगा आराम से। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हिंदी किया। अब ये हिंदी है, कौन सी क्लास तक वो पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हिंदी तो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक वो पढ़ाई जाती है, तो ऑल क्लास कर सकते हैं। अब जो भी भाषा जिस क्लास तक पढ़ाई जाती है ना, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। भाषा सीखने वाले बालक और बालिकाओं की संख्या कितनी है वो भर दीजिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको सुरक्षित है वो कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी स्टेप के अंदर यहाँ पे अगली स्टेप आती है निर्देशात्मक दिन, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है शैक्षिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक सत्र, ठीक है। यानी पिछला जो शैक्षणिक सत्र है उसके आपको यहाँ पे विवरण भरना है। देखिए फिलहाल ये सेशन 2022-23 चल रहा है फिलहाल की स्थिति में, और ये जो प्रोफाइल अपडेट करवाई जा रही है वो सेशन 2023-24 के लिए करवाई जा रही है। तो ऐसे में आपको 22-23 के यहाँ पे शैक्षणिक जो कार्य दिवस है उनकी संख्या आपको भरनी है। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, और मैं एक बार हमारी वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि कहां पर ये आपको मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नया पेज ओपन हो जाएगा। और नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको हर सेशन के कार्य दिवस उपयोगी कार्यों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और फिलहाल हमने यहाँ पे सेशन 2022-23 के पूरा विवरण है वो अपडेट कर दिया। लिंक पे क्लिक कीजिएगा और पूरी जानकारी वो ले लीजिएगा। चलिए वापस प्रोफाइल में आते हैं। ये जानकारी आपको भरनी है और लास्ट में डाटा आपको सेव कर देना है। ये स्टेप कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है सीसी। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सीसी की जानकारी देनी पड़ेगी। अब सीसी को लेके काफी सारे स्कूल साथी वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके स्कूल के अंदर सीसी लागू है तो आपको यहाँ पे जवाब देना है, वरना आपको जवाब नहीं देना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 2015 से SIQE है एक योजना है, वो बालकों के लिए शुरू की गई थी। उसके अनुसार यहाँ पे ये जो सीसी है वो केवल जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्हीं पे लागू होती है, अपनी प्राइवेट स्कूलों पे लागू नहीं होती है। लेकिन सामान्य तौर पे बात करें सीसी का तो यहाँ पे देखिए बालक और बालिकाओं का सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक प्रोसेस होती है, एक योजना है जहाँ पे बालक बालिकाओं का विकास किया जाता है। पढ़ाई के माध्यम से नए नए तरीके हैं वो आजमाए जाते हैं, वो जानकारी होती है सीसी के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा आप यहाँ पे एक बार इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे इसे नो कर दीजिएगा, क्योंकि तकरीबन अपने प्राइवेट स्कूल में इस प्रकार की कोई भी योजना है वो लागू नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी के अनुसार जो करना चाहते हो कर सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है, ठीक है। ये सुरक्षित करने के बाद देखिए यहाँ पे अगली स्टेप आती है अन्य सामान्य विवरण। इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या सह स्थिति आंगनवाड़ी विद्यालय में बाल वाटिका प्रारंभ की जाती है, तो आपको ये नो में जवाब देना है। और ज्यादातर यहाँ पे ऑप्शन होंगे ना इस वाले स्टेप में तो वो नो ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेप है तकरीबन ये जो सुविधाएं हैं लगभग गवर्नमेंट स्कूल में लागू होती हैं, अपनी प्राइवेट स्कूल में लागू नहीं हो रही। क्योंकि लागू तो होती है लेकिन स्कूल साथियों ने इसे कर नहीं रखा है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे देखिए पीटीए यानी अभिभावक शिक्षक संघ, ठीक है। अगर इसका गठन कर रखा है तो आपको यस करना है। अब यस करने का मतलब ये नहीं कि हाँ हमने कर रखा है, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जब यहाँ पे जांच दल आएगा तो भैया उसकी जांच की जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नो में जवाब नहीं देना। अगर नो करते हो तो आपका वैसे ही सारा काम कंप्लीट हो जाता, फिर तो एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली है PFMS का आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो कर रखा है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हो। क्या विद्यालय में बहुकक्ष इकाइयां हैं, तो यस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जो स्टेप में आपने सुरक्षित किया है तो आपका डाटा है वो एक बार के लिए सेव हो जाता है। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैंने तो इस स्टेप के अंदर है वो गलती कर दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये सीसी वाली स्टेप है उसमें आपने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी, तो यहाँ पे अपडेट कीजिएगा और फिर से इसे सुरक्षित है वो कर दीजिएगा, ठीक है। सारा काम ये करने के बाद हर एक स्टेप भरने के बाद आपको इसे तसल्ली से चेक करना है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हर एक स्टेप का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फिर इसे चेक कर लीजिएगा। जब आपको ऐसा लग जाए कि यहाँ पर हर एक प्रकार की जानकारी हमने सही भर दी है, तो फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद देखिए सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे आना है, और सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी। और ध्यान रखना, एक बार प्रोफाइल लॉक होने के बाद आप अपने स्कूल की प्रोफाइल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो भैया लॉक है वो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, वरना बाद में आपके सामने समस्या वो आ सकती है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लॉक करोगे, हालांकि मैं फिलहाल लॉक नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए एक डेमो वीडियो बना रहा हूं, आगे भी मुझे वीडियो बनाने हैं और इसकी प्रोफाइल है वो सही तरीके से हमने अपडेट भी नहीं की है, तो ऐसे में हम तो बाद में लॉक करने वाले हैं। लेकिन जब भी आप लॉक करो ना, लॉक करने से पहले आप अपनी जानकारी को अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे आपने फाइनल इसे लॉक कर दिया, तो लॉक करने के बाद ये देखिए, ये जो प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर जो भी जानकारी उसमें आप किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं कर पाओगे। लेकिन आगे वाले ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर अगर कोई जानकारी गलत भी रह जाती है तो उसमें बाद में आप अपडेट कर सकते हैं फिलहाल की स्थिति में। अगर आगे यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉक कर दिया जाता है तो भैया आगे मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे नए नए अपडेट आएंगे आपको जानकारी वो देता रहूंगा। तो इसी तरह से तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल भरना है। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन पीएसपी पोर्टल की प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। प्रोफाइल को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।